मैंने किसी कंपनी के उच्चाधिकारी से पूछा, और बताइए वोट देने जा रहे हैं तो? बड़ा शुष्क जवाब मिला, मैं तो दिन रात नौकरी करता हूँ, टैक्स देता हूँ, मुझे कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। फ्री बीस वाले लोग जाएं और चुन लें अपनी सरकार। देश के इस महापर्व के प्रति इतनी शुष्कता, इतनी कड़वाहट, इतनी तटस्थता, इतनी नाराजगी शायद मैंने पहली बार देखा है, सुना है। इसके बावजूद भी इंटेलेक्चुअल क्लास को वोट देना ही चाहिए, क्योंकि वोट देना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हम सबका कर्तव्य भी है। मैं यह नहीं कहता कि मुफ्तखोरी वाली बात निराधार है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, सब झुंझुना लेकर घूम रहे हैं। कोई मुफ्त में अनाज दे रहा है, कोई मुफ्त में साड़ी, धोती, कोई मुफ्त की बिजली दे रहा है, कोई टैब दे रहा है, साइकिल दे रहा है, स्कूटी दे रहा है, मुफ्त में गैस का सिलेंडर दे रहा है, चूल्हा दे रहा है, मुफ्त में शादी के बर्तन दे रहा है। अब तो अकाउंट में सीधे-सीधे पैसा यानी 500 से लेकर के और 5000 तक देने की व्यवस्था भी कर दी गई है। ये बुरा नहीं है। जन कल्याण योजनाएँ चलनी ही चाहिए। जहाँ आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुज़र-बसर कर रही है, वहाँ ये योजनाएँ सिर्फ़ घाव पर मरहम पट्टी करने जैसी ही हैं। लेकिन घाव हो ही नहीं, इसकी व्यवस्था तो कुछ हो ही नहीं रही है। एक बात और, टैक्स पेयर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे उपेक्षित एरिया है, मेरे अनुसार, वो है एजुकेशन यानी शिक्षा और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। हर सरकार, हर शासक एवं प्रशासक को सबसे अधिक ध्यान शिक्षा पर देना चाहिए। भाई, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी एजुकेशन फ्री में उपलब्ध करा दीजिए। 10-15 वर्षों में एजुकेशन के मार्फत से योग्य लोगों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी और अपना देश विश्व में ह्यूमन रिसोर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का एक हब बन जाएगा। अभी तो शिक्षा कुछ अपवादों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रतिशत सक्षम लोगों तक सिमट कर रह गई है। जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को बिलो स्टैंडर्ड यानी साधारण शिक्षा से संतोष करना पड़ रहा है, जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी यानी नौकरी के लिए दक्षता नगण्य है। यही तो कारण है, पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी के लिए या किसी ऑफिस में साधारण से चपरासी की नौकरी के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, और ये केन प्रकारेण पेपर लीक करा करके ही सही एक अदद नौकरी पा लेना चाहते हैं। फ्री भी चलाई जाए, लेकिन शिक्षा पर किए जाने वाला खर्च बजट में तुरंत कम से कम 3 गुना कर दिया जाना चाहिए। जो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज एजुकेशन पर अधिक खर्च कर रहे हैं या उन्होंने प्रावधान किया है, वहाँ की व्यवस्था सुधर गई है। यानी सरकारें चाहें तो कर सकती हैं। यदि 1-2 राज्य कर सकते हैं, तो सभी क्यों नहीं कर सकते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात है रोजगार सृजन की। अरे भाई, आप लोगों को मछली खिलाइए, लेकिन कब तक खिलाइएगा? आपके भी रिसोर्सेज की सीमाएँ हैं। आपके तालाब की मछलियाँ भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी। इसलिए लोगों को मछली पालना और मछली पकड़ना सिखाइए। खाना तो वो अपने आप व्यवस्था कर देंगे। हर स्तर पर, हर तरह के लोगों के लिए नौकरी, व्यापार, कुटीर उद्योग के और अधिक अवसर सृजित करिए। मुफ्तखोरी के लिए तो कर्ज ले ही रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और एजुकेशन के लिए भी ले लीजिए। एम्प्लॉयमेंट से सरकारों को खुद फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनता से कैसे खींचना है, चुपचाप खींचना है, बिना बताए लेना है, वो चाहे किसी भी टैक्स के रूप में। सरकार तो इसमें हमारी पारंगत है। कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग में मानवीय इंटरवेंशन को कम से कम कर दीजिए, यानी भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दीजिए। सिर्फ 2 चीज़ कर दीजिए, टेक्नोलॉजी का अधिकतम प्रयोग और रोबस्ट सिस्टम। ऐसा नहीं है कि इन सब का प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इतनी हास्यास्पद बात है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे देश की टेक कंपनीज की सेवा बाहर के देश के लोग ज़्यादा ले रहे हैं, और हम और हमारी सरकारें बहुत कम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाली सरकारें और नीति बनाने वाले लोग इन दोनों बातों पर जरूर गंभीर रूप से ध्यान देंगे और देश को विश्व पटल पर नंबर 1 की पोजीशन में प्रतिस्थापित करने का सत प्रयास करेंगे। यह संप्रेषण समाप्त करने से पहले सभी भाई बहनों से एक बार हाथ जोड़कर पुनः गुजारिश है कि सबसे पहले वोट दे दीजिए। सरकारों से, नेताओं से हिसाब किताब बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि यह महापर्व 5 वर्ष में एक बार ही आता है।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।